हेलो स्टूडेंट, जीएस विशेष क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम जो है क्वेश्चंस जो है हाइलाइटेड क्वेश्चंस हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, उनको पुनः जो है आपके लिए तैयार किए हैं, आप लोगों के लिए लाए हैं। तो हम जो है उस सारे क्वेश्चंस का आंसर्स देखेंगे, साथ में एक्सप्लेनेशंस देखेंगे। तो आप लोग जो है हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और एक एक करके क्वेश्चंस को देखते जाएं, साथ में उसका आंसर और एक्सप्लेनेशन भी देखते जाएं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी से। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की रचना में निम्न में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है। देखिए, दो ऑप्शन कंफ्यूजिंग है, ठीक है। अगर दोनों रहे तो उसमें किसको मारना है। ऐसे तो कई देशों के संविधान का जो है हमारे देश के संविधान पर प्रभाव पड़ा है, उनसे लिया गया है बहुत सारी चीज़। अमेरिका के संविधान से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, सोवियत रूस वगैरह वगैरह कई कई देशों से लिए गए हैं हमारे संविधान में कई चीज़ें। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा पूछे जो है किससे हमारे संविधान पे किसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है या किससे सबसे ज़्यादा चीज़ें ली गई हैं, तो उसका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935। और अगर दोनों देखिए, दो कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, एक ब्रिटिश संविधान है, एक भारत सरकार अधिनियम 1935। तो दोनों ऑप्शन रहे तो भारत सरकार अधिनियम 1935, क्योंकि करीब करीब 200 अनुच्छेद जो हैं, आर्टिकल जो हैं, 200 आर्टिकल्स 1935 के अधिनियम से ही हमारे संविधान में ले लिए गए हैं। ठीक है, अब बाद में कि फिर दूसरे देशों से लिया गया, कुछ अपना बनाया गया है। लेकिन अगर भारत सरकार अधिनियम नहीं रहे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन, अगर नहीं रहे तो ब्रिटिश संविधान। लेकिन अगर दोनों रहे तो सबसे मारिएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब ये सवाल तो खैर ये क्वेश्चन इसका तो आंसर देखिए, ये भी इंडियन पॉलिटी से है। भारत में संघ और राज्यों के लिए किस राज्य को छोड़कर एक ही संविधान है। देखिए, 5 अक्टूबर 2019 से पहले जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग संविधान होता था, जो कि हम 370 में पढ़ते थे। उसके लिए एक अलग अनुच्छेद आर्टिकल बनाया गया था 370 जो है 5 अक्टूबर 2019 को उसको ख़त्म कर दिया गया। और जो है अब जम्मू कश्मीर में भी भारत का संविधान ही लागू होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब उतना रिलेवेंट है नहीं, लेकिन आप देख लीजिए जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था जो 1957 में 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत हैं। आधारभूत मतलब क्या, फंडामेंटल हैं, मतलब कोई भी सरकार इसकी अवहेलना नहीं कर सकती है, चाहे कोई भी सरकार हो। मतलब जो है दक्षिणपंथी सरकार हो, कम्युनिस्ट सरकार हो, या मध्यपंथी हो, वाममार्गी, मतलब कोई भी सरकार हो, ठीक है, उसकी अवहेलना कोई भी सरकार नहीं कर सकती है। इसका आंसर होगा DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत। ठीक है, इसकी कोई भी सरकार अवहेलना नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे चीज़ हैं जो लोगों के कल्याण के लिए हैं, समाज के कल्याण के लिए हैं। तो उसकी कोई भी सरकार, जो वामपंथी सरकार हो, मध्यमार्गी सरकार हो या दक्षिणपंथी सरकार हो, उसकी अवहेलना नहीं कर सकती। और जो है जानते ही हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, और ये जो है अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी इंडियन पॉलिटी से है। जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति, तो ये सिर्फ क्वेश्चंस फंसाने के लिए दिया गया है। ठीक है, किसी भी राज्य का राज्यपाल जो है, किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है भारत का राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति ही करता है, किसी भी राज्य का। सिर्फ नाम दे दिया जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, क्योंकि पहले जो है जम्मू कश्मीर का जो है अलग संविधान होता था, तो अलग संविधान होने के बावजूद भी राष्ट्रपति ही उसकी नियुक्ति करता था। ठीक है, और अभी भी करता ही है। तो इसका आंसर क्या होगा, भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को कम से कम
कितने वैध मत प्राप्त करने हैं। वैध मत देखिए, कुल मत नहीं कर रहा, वैध मत। देखिए कुल मत में जो है दो चीज़ें होती है, वैध मत भी होता है, अवैध मत भी होता है। तो अवैध मत को क्या करते हैं हम लोग निकाल देते हैं, हटा देते हैं। उसके बाद वैध मत जो होता है उसी पे जो है हम जो है चुनते हैं किसी विधायक को, सांसद को, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 4 या अधिक राज्यों, कम से कम 4 राज्य तो होना ही चाहिए। उससे ज़्यादा जो हो जाए 5, 6 मतलब जो भी हो जाए, लेकिन कम से कम कितना, 4 राज्यों में वैध मतों के 6, किसी भी पार्टी को 6% जो है वोट मिलना चाहिए, ठीक है। 6% वोट जो है मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ज्योग्राफी से, यह है सुपीरियर झील किन 2 देशों के बीच स्थित है। सुपीरियर झील जानते ही हैं, ये अमेरिका और कनाडा के बीच में है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील जो है अमेरिका और कनाडा के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघाई नदी संघाई जो है किस नदी के किनारे स्थित है। ये जो है यांगटी सिक्यांग, ठीक है, यांगटी सिक्यांग नदी के किनारे स्थित है। और ये जो है यांगटी सिक्यांग जो है एशिया की सबसे बड़ी नदी है, ये भी ध्यान में रखेंगे, एशिया की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन ज्योग्राफी से 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करता है। तो इसका आंसर होगा लक्षद्वीप और मिनिकॉय। जानते हैं लक्षद्वीप जो है प्रवाल द्वीप है, ठीक है, और लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो है मिनिकॉय ही है। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जो है 9 डिग्री चैनल जो है अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश। तो इसका आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। उसके बाद जो है कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये गांधी इरविन समझौता जो हुआ 5 मार्च 1931 को हुआ था। और जो है इसमें जो है इस करवाने में, ये समझौता करवाने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तेज बहादुर सप्रू ये उदारवादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन ज्योग्राफी से बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है। ठीक है, ये जो है यमुना की सहायक नदी, यमुना की सहायक नदी है बेतवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर इंडियन ज्योग्राफी से ही है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। देखिए गोविंद सागर गुरु गोविंद सिंह के नाम पे पड़ा है, ठीक है, सतलज नदी पे है, सतलज नदी पे बनाया गया है। गोविंद बल्लभ सागर, ये गोविंद बल्लभ पंत हैं जो यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे, ये रिहंद नदी पे है। गांधी सागर, ठीक है, गांधी सागर जो है ये चंबल नदी पे है। राणा प्रताप सागर ये भी चंबल नदी पे है, ये नर्मदा नदी पे नहीं है, ये राजस्थान के कोटा में है राणा प्रताप सागर। तो इसका आंसर क्या हो गया, राणा प्रताप सागर, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में शीतकालीन पवनों की दिशा क्या होती है। शीतकालीन, ठीक है, तो मतलब ठंड के मौसम में, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। सबसे छोटा दिन, देखिए ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, सबसे छोटा दिन। देखिए सबसे छोटा दिन जिस दिन होगा उसी दिन सबसे बड़ी रात भी होगी, ठीक है, ये लॉजिकल देखिए आप। तो ये सबसे छोटा दिन कब होगा, 23 दिसंबर को। लेकिन कहाँ, 23 दिसंबर को सबसे छोटा दिन कहाँ होगा, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में 23 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होगा। और दक्षिणी गोलार्ध में 23 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा, दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। और इसी तरह जो है आप जो है 21 जून को सबसे छोटा दिन, सबसे बड़ा दिन होगा उत्तरी गोलार्ध में, और सबसे छोटी रात होगी उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। और जो है दक्षिणी गोलार्ध में 23 जून को सबसे छोटा दिन होगा और सबसे बड़ी रात होगी। क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जो है जून जुलाई वगैरह जो है दक्षिणी गोलार्ध में ठंड का मौसम होता है, यहाँ गर्मी का मौसम होता है। और दिसंबर वगैरह जो है वहाँ गर्मी का मौसम होता है, यहाँ ठंड का मौसम होता है। और 23 सितंबर और 22 मार्च को पूरे विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है, पूरे विश्व में। तो नेक्स्ट चलते हैं।
लाल क्रांति, देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे क्रांति हैं, ठीक है। हरित क्रांति हुआ जो अनाज के उत्पादन से है, श्वेत क्रांति हुआ वो दूध के उत्पादन से है, ठीक है। तो कृष्ण क्रांति है वो पेट्रोलियम के उत्पादन से है, कृष्ण क्रांति या काली क्रांति। तो उसी तरह जो है लाल क्रांति का संबंध किससे है, तो इस जो है मांस और टमाटर के उत्पादन से है, मांस और टमाटर के उत्पादन से लाल क्रांति है। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ टमाटर नहीं दिया हुआ ऑप्शन में, तो मांस का उत्पादन हो जाएगा, मांस का उत्पादन लाल क्रांति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मिडावल इंडियन हिस्ट्री से है। गुलामों की देखभाल के लिए किसने एक पृथक विभाग बनाया, गुलामों की देखभाल के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। इसके समय में सबसे ज़्यादा गुलाम थे, ठीक है, और सबसे ज़्यादा गुलाम थे। इसने गुलामों के लिए जो एक पृथक विभाग भी बनाया था जिसको दीवाने बंदगान कहते हैं, ठीक है, दीवाने बंदगान। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर मिडावल इंडियन हिस्ट्री से, एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है। देखिए इसमें 3-4 फैक्ट है। एतमादुद्दौला जो है नूरजहाँ के फादर थे, जहांगीर के फादर इन लॉ, जो है ये आगरा में बनाया गया था एतमादुद्दौला का मकबरा। इसमें सबसे पहले जो है संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था फर्स्ट, और जो है सबसे पहले जो है पित्रादुरा का इस्तेमाल किया गया था। आप कहिएगा पित्रादुरा क्या है, पित्रादुरा जो है मकबरे पर चित्रकारी को पित्रादुरा कहते थे, मकबरे पर चित्रकारी करने की कला को। तो चित्रकारी पहली बार जो है वहाँ पे एतमादुद्दौला के मकबरा में ही किया गया है। हालांकि मुस्लिमों में चित्रकारी करना वर्जित है, लेकिन किया गया था। शेरशाह की मृत्यु, ये भी मिडावल इंडियन हिस्ट्री से है। शेरशाह की मृत्यु कहाँ हुई थी, ये कालिंजर में हुई थी शेरशाह की मृत्यु। यहाँ पे युद्ध करते समय बारूद के विस्फोट होने से शेरशाह की मौत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था। जानते हैं कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था, गुप्त वंश का शासक था, और यहाँ पे बौद्ध धर्म दर्शन की पढ़ाई होती थी और इसके लिए ही यह प्रसिद्ध था। यहाँ देश विदेश से भी आते थे, जैसे हवेन सांग वगैरह आया था। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चंस हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान, देखिए धर्म चक्र प्रवर्तन ये जो है शब्द जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन के अनुसार गलत दिया हुआ है। पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था, प्रथम उपदेश को ही हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं, धर्म चक्र उपदेश। तो ये इन्होंने क्या किया, पहला धर्म चक्र प्रवर्तन, मतलब दूसरा धर्म चक्र प्रवर्तन भी हुआ है, तो ये क्वेश्चन गलत है। प्रथम उपदेश को ही हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, तो दूसरा धर्म चक्र प्रवर्तन हुआ ही नहीं है। दूसरा उपदेश होगा, ठीक है, दूसरा तीसरा चौथा जो भी है, लेकिन धर्म चक्र प्रवर्तन नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब है उस हिसाब से। पहला उपदेश जिसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं कहाँ पे, तो ये इसका आंसर होगा सारनाथ में। देखिए सारनाथ का 3 जगह है, अगर तीनों ऑप्शन आए, मतलब तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन आए तो सही होगा। एक तो सारनाथ होगा, एक वाराणसी होगा, एक मृगदाब होगा, ठीक है। ये तीनों एक ही जगह के नाम है, तो सारनाथ ऑलमोस्ट मिलता है तो सारनाथ लगाएंगे। अगर वाराणसी और जो है मृगदाब भी मिले तो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से ही है, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगम के नाम से जैन साहित्य को आगम कहते हैं, ठीक है, आगम कहते हैं जैन साहित्य को। उसमें कई सारे अंग हैं, उपांग हैं, सूत्र हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का सिंहासनारोहण कहाँ हुआ। देखिए ये पंजाब के गुरदासपुर जिले में कलानौर पड़ता है, वहाँ पे जो है 1556 ईस्वी में अकबर का सिंहासनारोहण हुआ, 1556 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चारों कोनों में 4 मठ किसने स्थापित किए। सांस्कृतिक एकता के लिए शंकराचार्य ने 4 मठ भारत के चारों कोनों में स्थापित किए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो देखिए उत्तर में उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ या जोशी मठ, ठीक है, उत्तराखंड में किए हैं ज्योतिर्मठ या जोशी मठ। दक्षिण में किए हैं कर्नाटक में श्रृंगेरी मठ। पूरब में किए हैं उड़ीसा के पुरी में गोवर्धन मठ,
और जो पश्चिम में द्वारका में किए हैं शारदा मठ। ये 4 मठ जो है शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में स्थापित किए हैं, जिससे कि भारत की सांस्कृतिक एकता स्थापित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान का सेनापति कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के, तो ये जो था एक हिजरा था जिसका नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर जो है एक हिजरा था, और इसी ने बाद में जो है अलाउद्दीन खिलजी की हत्या भी कर दी थी। मलिक काफूर ने ही बाद में चल के, तो मलिक काफूर जो है अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मिलाने के लिए दिया गया है प्राकृतिक आपदा। बाढ़, देखिए यूपी बिहार में बाढ़ आता है, सीधा बात है। भूकंप जो है, आप जानते हैं कि जो हिमालय जो है नवीन पर्वत है, तो वहाँ भूकंप आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो हिमालय के गिरिपद क्षेत्र जो है वहाँ पे भूकंप उत्तराखंड में हुआ, या बिहार के जो है चंपारण वगैरह शिवालिक क्षेत्र हैं, ठीक है। उसके बाद सूखा, ये मध्य पूर्वी भारत जो है, यहाँ जो है सूखा पड़ने की, ये सेमी ड्राई एरिया में पड़ता है मध्य पूर्वी भारत, तो यहाँ सूखा पड़ता है। चक्रवात जो है उड़ीसा में समुद्र वगैरह है, और उसी से सटा हुआ झारखंड है, तो उसका प्रभाव जो है झारखंड पर भी पड़ता है। तो इसका 3 1 4 2 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन नदी। देखिए अमेजन नदी आपको बताएं विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। इसका थाला सबसे बड़ा है। तो अमेजन नदी जो है किस महासागर में गिरती है? तो ये होगा इसका आंसर अटलांटिक महासागर। सबसे लंबी नदी जो है नाइल है, सबसे बड़ी नदी जो है अमेजन है, ठीक है। तो ये जो है अटलांटिक महासागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ज्योग्राफी से, डेविस जल संधि, ठीक है। डेविस जल संधि जो है किन 2 देशों के बीच स्थित है? ये इसका आंसर होगा ग्रीनलैंड और कनाडा। ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच जो है स्थित है। ग्रीनलैंड पे डेनमार्क का अधिकार है। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल, जिसके कारण 1857 का विद्रोह हुआ था, कब शामिल की गई? इसका आंसर होगा जनवरी 1857 में, ठीक है। जनवरी 1857 मई में जो है विद्रोह भड़क ही गया था। इसमें कहा गया था कि जो गाय एवं सूअर की चर्बी है, तो गाय जो है हिंदुओं के लिए जो है पूजनीय है, और सूअर जो है मुस्लिमों के लिए मतलब जो है वो क्या कहते हैं, सूअर का जो है उसके धर्म को भ्रष्ट कर देता है। सूअर या सूअर का मांस वगैरह उसको निकृष्ट मानते हैं मुस्लिम लोग, ठीक है। तो इसलिए जो है विद्रोह भड़क गया था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना, पत्रिका जो है ये एक जो है पेपर था, न्यूज़पेपर था। इसके जो है संपादक कौन थे, या किसने शुरुआत की थी इसकी? तो इसका आंसर होगा शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष जो है, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लाया गया था लिटन के समय में 1878 में, इसी के कारण लाया गया था अमृत बाजार पत्रिका। और जो है ये उस समय बंगाली एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में निकलती थी, लेकिन वो प्रेस एक्ट आने के बाद, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आने के बाद अमृत बाजार पत्रिका रातों रात जो है स्वयं को जो है सिर्फ अंग्रेजी का न्यूज़पेपर बना लिया, और जो है जिसके कारण जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है उस पर, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वर्नाकुलर डेट मीन्स क्या होता है? क्षेत्रीय भाषा, ठीक है। वर्नाकुलर मीन्स क्या होता है? क्षेत्रीय भाषा। तो क्षेत्रीय भाषा जो है उसके लिए लाया गया था, जिसके बंगाली वगैरह था, बंगाली, तेलुगु, तमिल, ये सब क्षेत्रीय भाषा थे। तो अंग्रेजी, तो ये दोनों भाषा में निकलते थे, अंग्रेजी और बंगाली में। तो रातों रात जो है ये सिर्फ अंग्रेजी का पेपर बन गया था, न्यूज़पेपर बन गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न इंडिया से पहली बार अंग्रेजों ने किस एक्ट के द्वारा शिक्षा के लिए अनुदान दिया? इसका आंसर होगा चार्टर एक्ट 1813। इसी के द्वारा जो है मुक्त व्यापार का सिद्धांत भी लाया गया था। चीन और चाय के व्यापार को छोड़ के मुक्त व्यापार कर दिया गया था, सिर्फ चीन और चाय के पर एकाधिकार रहा था। तो इसमें जो है 1 लाख रुपया सालाना शिक्षा पर खर्च करने की व्यवस्था की गई थी 1813 के चार्टर एक्ट में। शारदा मणि कौन थी? शारदा, इसका आंसर होगा रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम जो है शारदा मणि था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ता की? तो पहले तो ये जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान जो है कांग्रेस का जो है अध्यक्ष जो है चेंज नहीं हुआ, कांग्रेस का कोई संगठनात्मक चुनाव नहीं हुआ, और जो है 1940 में जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे वही 1945 तक रहे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। तो जो कारण है कि क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया था। ठीक है, और लॉर्ड बेवेल के साथ जो वार्ता हुई थी वो 1945 में हुई थी, और 1940 से 1945 तक अबुल कलाम आज़ाद ही जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका आंसर होगा बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल को महकपरी के नाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने जो है अपने नाबालिग पुत्र ब्रिजरिस कादिर को जो है अवध का नवाब घोषित कर दिया था। उसकी संरक्षिका बनकर उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। भारतीय पुनर्जागरण से मुख्य रूप से कौन प्रभावित हुए? इसका आंसर होगा नगरीय मध्यम वर्ग। कारण है उस समय नगरीय मध्यम वर्ग ही शिक्षित थे, और जो पुनर्जागरण के जो नेता लोग थे, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, तो वो जो है उनकी जो भाषा शैली थी या जो भी विचार थे वो नगरीय मध्यम वर्ग ही समझ सकता था। तो इसने जो है नगरीय मध्यम वर्ग को ही जो है आंदोलित किया, उस नगरीय मध्यम वर्ग को ही प्रभावित किया। ये ग्रामीण स्तर तक नहीं पहुंच पाए, इनका ये भारतीय पुनर्जागरण जो है ग्रामीण स्तर तक, निचले स्तर तक नहीं पहुंच पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्क्रिय विरोध, पेसिव रेसिस्टेंट। ठीक है, पेसिव रेसिस्टेंस का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका आंसर होगा अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष जो गरम दल के हैं नेता, लाल बालपाल एवं अरबिंदो घोष। ठीक है, चारों हैं गरम दल के मुख्य नेता माने जाते हैं। तो निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है अरबिंदो घोष ने किया था, पेसिव रेसिस्टेंट। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? इसका आंसर होगा बिहार, अफीम के। और अभी कौन सा है अफीम के उत्पादन के लिए सबसे प्रथम स्थान पे भारत में? तो ये हो जाएगा राजस्थान, लेकिन लीगल दवा के लिए करता है, लीगल वगैरह के लिए करता है। ठीक है, लीगलाइज अफीम उत्पादन करता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ठीक है, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इसका आंसर होगा विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ही जो था इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, कंजर्वेटिव पार्टी का ये था। और जो है आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो है क्लीमेंट एटली था, जो लेबर पार्टी से था। ये भी पूछा जाता है आज़ादी के समय जो है इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी आज़ादी के समय। और 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पामर्स्टन। क्या होगा आंसर उसका? पामर्स्टन। बम्बई में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई में जो है अखिल भारतीय व्यापार संघ या ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, एटक इसको कहते हैं शॉर्ट में, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1920 में हुई थी, और इसकी प्रथम अध्यक्षता जो की थी लाला लाजपत राय ने की थी। लाला लाजपत राय ने की थी। प्लासी के युद्ध जानते ही हैं, प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को हुआ था, के उपरांत बिहार का उपनवाब, ठीक है, डिप्टी नवाब कौन बना? तो इसका आंसर होगा मीरन। मीरन जो था मीर जाफर का पुत्र था, और जो है उसको जो है बिहार का उपनवाब बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? इसका आंसर होगा कुंवर सिंह। ठीक है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह। बिहार के किस नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बम्बई में हुआ? इसको नेशनल और बिहार स्पेशल दोनों मान सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा सैयद हसन इमाम। उन्हीं की अध्यक्षता में अगस्त 1918 में बम्बई में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था। सांप्रदायिक अवार्ड, कम्युनल अवार्ड जो रेमजे मैकडोनाल्ड ने जारी किया था तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद 1932 में, और पूना पैक्ट भी 1932 में हुआ था गांधी अम्बेडकर के बीच में। तो उसमें जो है क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? उसका आंसर होगा कम्युनल अवार्ड में 71 सीटें दी गई थी,
और जबकि जो है पूना पैक्ट में गांधी अम्बेडकर के बीच जो हुआ था 1932 में, उसमें 147 सीटें दी गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 71, 147, 71 एंड 147। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1899-1900 की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? मुंडा क्रांति का, इसका आंसर होगा बिरसा मुंडा या उलगुलान जो जिनको बोलते हैं। ठीक है, ये आ गया, देखिए क्वेश्चन ये आ गया था, अभी हम पहले चर्चा किए हैं आप लोगों के बीच। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस या अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू लाला लाजपत राय थे, जो 1920 में बम्बई में स्थापना हुई थी और प्रथम अध्यक्ष बने थे। बॉन्डीवास का युद्ध हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ। बॉन्डीवास का युद्ध 1760 में हुआ था और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। और ये जो भारत में शुरू हुआ था बॉन्डीवास का युद्ध अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के कारण हुआ था। दोनों लड़ पड़े थे, दोनों यूरोपीय देश। यूरोप में भी इन लोगों के बीच संघर्ष चल रहा था और भारत में भी चला था। और एक्स-ला-चैपेल संधि के तहत जो है ये युद्ध बंद हुआ यूरोप और भारत दोनों में। एक्स-ला-चैपेल संधि। अंग महाजनपद जो कि वर्तमान में मुंगेर भागलपुर का क्षेत्र पड़ता है, की राजधानी कहाँ थी? चंपा। ठीक है, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अशोक का स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुआ? चंपारण जिले से। लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ वगैरह जो है ये चंपारण में पड़ता है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? ठीक है, इसकी स्थापना जानते हैं, बता दिए हैं, पहले भी बताए हैं। कुमारगुप्त प्रथम ने, गुप्त वंश का शासक था, उसने किया था। और ध्वस्त किया किसने किया? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने। वर्ष 2013 में विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वर्ष 2019 में। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा डेविड मालपास। डेविड मालपास को विश्व बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। पहले जिम योंग किम थे जो दक्षिण कोरिया के थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, ये भी करंट से ही मान सकते हैं। 2018-19 के अनुसार राज्य में शहरीकरण का कितना प्रतिशत है? इसका आंसर होगा 11.3%। ठीक है, भारत में जो है सबसे कम जो शहरीकरण कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। वहाँ जो है मात्र 9% शहरीकरण ही है। उसके बाद बिहार है। सबसे कम शहरीकरण कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, उसके बाद बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? चंद्रशेखर ने, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने जो है ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। टेफ्लॉन जो हम नॉन स्टिक जो है बर्तन में लगाते हैं, टेफ्लॉन को, ये भी पूछा जाता है नॉन स्टिक बर्तन में क्या इस्तेमाल होता है? टेफ्लॉन इस्तेमाल होता है। वो क्या है? वो फ्लोरोकार्बन है। फ्लोरोकार्बन है टेफ्लॉन। ठीक है, निम्न में से कौन सा हमने कांच पर जो है आक्रमण करता है, मतलब कांच को जो है मतलब गला सकता है या उसको क्षति पहुंचा सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है कांच पे, जो कांच को क्षति पहुंचा सकता है, उसको गला सकता है। निम्न में से कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस, इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। देखिए मीथेन जो है ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन CH4 जिसका होता है। नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो है ग्रीन हाउस गैस हैं, GHG। लेकिन नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? ठीक है, किसी तत्व के रासायनिक गुण, इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जो वैलेंस, देखिए दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है जिसमें जितनी संख्या रहती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, उसी के अनुसार रासायनिक गुण जानते हैं। परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, तो उसी के अनुसार जो है इनके रासायनिक गुण भी तय होते हैं। विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है, निम्नलिखित किस में उपलब्ध है? ये होगा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि। IMF जो है ये देता है SDR की सुविधा, जो कि हमारे मुद्रा फेडरल जो है विदेशी मुद्रा भंडार में हम जुड़ा रहता है। विदेशी मुद्रा भंडार में हमारा जो है
जो है डॉलर वगैरह है, येन है, युआन है, तो ये सब जो है जुड़ा, यूरो है, तो ये सब जो है इसके साथ जो है सोना चांदी भी होता है जिसको हम बुलियन कहते हैं, और साथ में SDR भी होते हैं, ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार या रिजर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन, राष्ट्रीय आय समंको मतलब आंकड़ा, ठीक है, आंकड़ों का आकलन कौन करता है, ठीक है, CSO करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो है PC महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था, और जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और जो है दादा भाई नौरोजी जो है प्रथम आय का आकलन करने वाले थे, प्रथम जो है इन्होंने, प्रथम वैज्ञानिक आकलन करने वाला आय का आकलन BKRB राव थे। RC दत्त, जिनका पूरा नाम रमेश चंद्र दत्त है, इन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। भारत में भारी उद्योग को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राथमिकता दी गई, इसका आंसर होगा दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है, इसका दूसरी पंचवर्षीय योजना जानते ही हैं जो 56 से 61 तक चला है, तो इसमें जो है उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी, और जो है भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर वगैरह जो स्टील प्लांट है इसी के दौरान स्थापित किए गए हैं। अंतराण्विक स्थान अधिक होने के कारण गैसों का घनत्व द्रव की तुलना में क्या होता है, बहुत कम होता है। गैसों का घनत्व जो है द्रव की तुलना में कम होगा, बहुत कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, NaHCO3, NaHCO3 खाने के सोडे का, जिसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, कास्टिक सोडा या जिसको हिंदी में धोवन सोडा कहते हैं, Na2CO3 × 10H2O, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती हैं बहुलक से के कारण जो है उनको नष्ट करने में मतलब परेशानी होती है, जल्दी से नष्ट नहीं होता, पॉलीमर। सेल्वर्सन जो एक दवा है, मेडिसिन है, जिसमें आर्सेनिक भी होता है, उसका प्रयोग जो है कि किसके लिए सर्वप्रथम उपचार के लिए किया गया था, सिफिलिस के लिए। किसके लिए, सिफिलिस एक बीमारी है, उसके उपचार के लिए जो है सेल्वर्सन का उपयोग किया गया था। सीमेंट में जिप्सम का संयोजन क्यों किया जाता है, मतलब जिप्सम क्यों मिलाया जाता है सीमेंट में, इसलिए क्योंकि वो जल्दी जमे नहीं, ठीक है, सीमेंट के आद्रीधन समय को कम करता है, जल्दी जो है उसको जमने नहीं देता है, धीरे धीरे जमता है, ठीक है, क्योंकि जल्दी जम जाएगा तो परेशानी हो जाएगी, तो फिर इसीलिए जो है जिप्सम मिलाया जाता है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है, अधिकतम मात्रा पूछ रहा है। प्रोटीन तो ऐसे सब में पाया जाता है, अरहर में भी है, उड़द में भी है, गेहूं में भी पाया जाता है प्रोटीन, लेकिन कम मात्रा में। तो जो है सोयाबीन में जो है सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, 48% के करीब जो है प्रोटीन पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोयाबीन। नेक्स्ट देखिए, नीति आयोग के बारे में पूछा। नीति आयोग के विषय में जो है निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। देखिए, इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, सही है, योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। इसका गठन जो है 1 जनवरी 2015 को किया गया था, ये भी सही है। सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांत पर, ठीक है, ये भी सही है। इसका एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये गलत है। इसके अध्यक्ष जो है पूर्णकालिक अध्यक्ष का मतलब क्या है, जो सिर्फ इसी के लिए काम करे, नीति आयोग के लिए ही काम करे, ये गलत है, क्योंकि इसके अध्यक्ष जो हैं पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। तो ये जो है पूर्णकालिक अध्यक्ष इसमें नहीं होता है, पूर्णकालिक उपाध्यक्ष होता है लेकिन अध्यक्ष नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन पॉलिटी से वो कौन सा निकाय है, ठीक है, वो कौन सा निकाय है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। इसका आंसर होगा राज्यसभा। देखिए, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं उनके मेंबर्स में से ही चुने जाते हैं, लेकिन राज्यसभा का अध्यक्ष जो है कौन होता है, उपराष्ट्रपति। और ये कहाँ से लिया गया है, ये संयुक्त राज्य, हमारे संविधान में ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, क्योंकि वहाँ भी उपराष्ट्रपति सीनेट का अध्यक्ष होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राज्यसभा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन विषय। ठीक है, आर्थिक नियोजन या आयोजन जो भी कहिए, मतलब आर्थिक आयोजना बनाना, पंचवर्षीय योजना बनाना, या ठीक है, ये समवर्ती सूची में है। कहने का मीन समवर्ती सूची में ये मतलब केंद्र सरकार भी बना सकती है, राज्य सरकार भी बना सकती है। ठीक है, तो ये समवर्ती सूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? क्या सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है। देखिए, भाषण की स्वतंत्रता, ये भी है, भाषण की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विधि के समक्ष समता का अधिकार, ये भी जो है मौलिक अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट्स है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये भी फंडामेंटल राइट्स है, अनुच्छेद 32 में है। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये जो है नीति निर्देशक तत्व में है। ठीक है, ये मौलिक अधिकार हमारा नहीं है, ये अनुच्छेद 39 में है। समान कार्य के लिए समान वेतन मतलब क्या? समान कार्य, महिला और पुरुषों को समान वेतन दिया जाए। हालांकि ये अभी तक हासिल नहीं किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 39 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो हम जानते हैं कि जो है नाबार्ड की स्थापना जो है 1982 में की गई, 1982 में शिवरामन समिति के अनुशंसा के आधार पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और देखिए कि हमारा इसका आंसर होगा छठी पंचवर्षीय योजना में स्थापना की गई थी 1982 में। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है 1980 से 1985 है, और 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो उस हिसाब से छठी पंचवर्षीय योजना होगा इसका आंसर। जातीय भेदभाव किस सिद्धांत के विरुद्ध है? इसका आंसर होगा सामाजिक समानता तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध, सोशल इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस। ठीक है, उसके विरुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? इसका आंसर होगा राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार जो है पंचायत के चुनाव के लिए, पंचायत या लोकल बॉडी जो भी है, नगर पालिका, नगर निगम वगैरह के लिए जो है राज्य सरकार ही लेती है। न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किस लिए किया गया था? इसका आंसर होगा वर्ष 2002 की गोधरा घटना की जांच के लिए न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंशिएंट इंडिया से किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ठीक है, उदयन या उदायन। ठीक है, ये अजातशत्रु का पुत्र था उदायन, और इसी ने पाटलिपुत्र की स्थापना भी की थी, नगर भी बसाया था पाटलिपुत्र, और उसने पाटलिपुत्र को राजधानी भी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंशिएंट इंडिया से बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से किसके बारे में जानकारी मिलती है? इसका आंसर होगा महाजनपद। 16 महाजनपदों की जो है जानकारी हमको बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। एक है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, उससे भी महाजनपद की जानकारी, 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन बिहार में स्थित प्राचीन शिक्षा केंद्र नहीं है? देखिए, नालंदा बिहार में ही पड़ता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना धर्मपाल ने करवाई थी, नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने। मिथिला भी यह बिहार में ही पड़ता है। और तक्षशिला, लेकिन ये अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, पेशावर वगैरह में, पेशावर। तो तक्षशिला जो है बिहार में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता गुफाओं की चित्रकारियों का। अजंता गुफा जानते हैं सातवाहन वगैरह बाद में जो है गुप्ता वगैरह से जुड़े हुए हैं चित्रकारी, अजंता गुफा की चित्रकारी। उसका मुख्य विषय किस धर्म से संबंधित है? मुख्य विषय देखिए, अजंता गुफा में सभी धर्म से चित्रकारी से संबंध, सभी धर्म, डेट मीन्स उस समय जो है बौद्ध है, जैन है, हिंदू है, हिंदू में वैष्णव शैव, सभी धर्म से संबंध। लेकिन अगर पूछे मुख्य विषय किस धर्म से संबंधित है तो बौद्ध हो जाएगा। ठीक है, सभी धर्म से संबंधित है अजंता गुफा की चित्रकारी, लेकिन मुख्य जो है मुख्य धर्म जो है कौन सा होगा? बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत में आर्य शब्द का क्या अर्थ है? एक उत्तम व्यक्ति, एक जेंटलमैन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्चर से है। निम्नलिखित में किस एक का मिलान सही नहीं है? देखिए, यहाँ भांखड़ा दिया हुआ है, गलत है, भांगड़ा होगा। भांगड़ा पंजाब में दिया है, पंजाब का भांगड़ा लोक नृत्य है पंजाब का। बिहू जो है देखिए असम का है, यहाँ मणिपुर दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। गरबा है गुजरात का, तमाशा एक कठपुतलियों का खेल है, ये महाराष्ट्र का है। ठीक है,
तो भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का। बिहू असम का। गरबा गुजरात। तमाशा महाराष्ट्र। तो ये जो है सुमेलित कौन सा नहीं है? बिहू। ये मणिपुर दे रखा है तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस निम्नलिखित में किस एक में जैव विविधता सर्वाधिक होगी? तो उष्णकटिबंधीय वन में, ट्रॉपिकल, ठीक है, जो है उष्णकटिबंधीय जैसे अमेजन वगैरह में, तो यहाँ जो है उष्णकटिबंधीय वन में जो है सब सर्वाधिक जैव विविधता होगी। लेकिन अगर जो है ये मूंगा की चट्टान वगैरह दिया रहे, ठीक है, ऑप्शन में, तो मूंगे की चट्टान में जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। उसे समुद्र का जो है वर्षा वन भी कहते हैं। मूंगे की चट्टान को समुद्र का वर्षा वन भी कहा जाता है। तो अगर दोनों ऑप्शन रहे तो मूंगे की चट्टान मारिएगा। अगर सिर्फ उष्णकटिबंधीय है तब तो उष्णकटिबंधीय हो जाएगा। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? देखिए इसका आंसर होगा नीलगिरी। नीलगिरी को जो है 1986 में दिया गया है। उसके बाद जो है और भी, ठीक है, नंदा देवी वगैरह आए हैं। तो नीलगिरी 1986 में दिया गया है बायोस्फीयर रिजर्व का। और जो है 2012 में इसको विश्व धरोहर स्थल भी घोषित कर दिया गया है नीलगिरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? देखिए यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत लोग मार देंगे मनमोहन सिंह, लेकिन इसका आंसर होगा पीवी नरसिम्हा राव। क्योंकि देखिए उस समय जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव ही थे, और क्रेडिट उन्हीं को जाएगा क्योंकि देश का नेतृत्व कौन कर रहे थे? पीवी नरसिम्हा राव ही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का आह्वान किसने किया या दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने ही दिल्ली चलो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है? कि सबसे पहले जान लीजिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 15। सुरक्षा परिषद में 15 होते हैं, जिसमें से 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिन्हें 2-2 वर्ष के लिए चुना जाता है सभी महादेशों से। यूरोप से, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, हर मतलब महादेश से चुने जाते हैं 2-2 वर्षों के लिए, एशिया वगैरह से। तो 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? यूएसए है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है और चाइना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जापान। जापान जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य नहीं है। ठीक है, तो आप जो है हमारा क्वेश्चंस आज यहीं समाप्त होता है। तो आप हमसे जुड़े रहिए और जो है इसी तरह हम आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाएंगे जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बीपीएससी 67, बीपीएससी, सीडीपीओ, यूपीपीसीएस, यूपीआरओ और वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जाम्स के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। ठीक है, और आप अपना फीडबैक हमें देते रहें, जो हमारे जो है क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन में क्या त्रुटि है या क्या मतलब आप कोई कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो उसको भी दें। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।